नमस्ते। ये वीडियो में हम देखेंगे कि आप बल्क प्रोडक्ट कैसे अपलोड कर सकते हो। वॉत्सल की टीम से आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक लिंक आया होगा जो कि आप वो फोल्डर में जाके आप वो एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हो और आपको सिर्फ वो एक्सेल में ही ओपन करना है। तो जैसे आप ओपन करोगे वो ऐसा दिखेगा आपका फर्स्ट शीट जो है। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप अपना वेंडर पैनल भी ओपन रखिए, वेंडर पैनल लॉगिन करके रखिएगा। तो आप पहले एक्सेल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने हाउ इट वर्क्स भी दिया हुआ है कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है। सो फर्स्ट स्टेप है कि आपको यहाँ पे आपका वेंडर आईडी डालना है। तो ये वेंडर आईडी आपको मिलेगा कहाँ से? आपको जाना है आपके वेंडर पैनल में, आप जाइए वेंडर्स में, वापस से आप वेंडर्स में आइए। तो आप देखोगे यहाँ पे आपका वेंडर आईडी है। तो अब ये वेंडर आईडी आप डाल दीजिए वहाँ पे। यहाँ पे मैं वेंडर आईडी डाल देता हूँ। सेकेंड स्टेप है कि आपको आपका कैटेगरी सिलेक्ट करना है और उसको जनरेट टेम्पलेट करना है। सो एक नया टेम्पलेट जनरेट होगा वो पर्टिकुलर कैटेगरी का, फिर आपको उसमें डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पे अभी मैं कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी सिलेक्ट कर दिया और उसको जनरेट टेम्पलेट करता हूँ। तो आप देखोगे ये नया टेम्पलेट जनरेट हुआ है यहाँ पे। सो अभी थर्ड स्टेप है कि आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स डालनी है। तो अभी मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स डालता हूँ, वेरिएशन ग्रुप कोड, और हमने हर एक कैटेगरीज में यहाँ पे जो आप डालोगे डिटेल्स, यहाँ पे सजेशन बॉक्स भी दिया हुआ है कि आपको एग्जांपल के साथ क्या डालना है। तो वेरिएशन ग्रुप कोड में आपको आपका डिज़ाइन नंबर डालना है। तो यहाँ पे मैं अपना डिज़ाइन नंबर डालता हूँ। फिर प्रोडक्ट कोड में आपको अभी ये पर्टिकुलर डिज़ाइन में आप डिफरेंट कलर्स बनाते हो डिफरेंट साइजेस के साथ। तो यहाँ पे पहले मैं प्रोडक्ट कोड में अपना वो डिज़ाइन नंबर सेम लिखूंगा एज इट इज़ जो मैंने वेरिएशन ग्रुप कोड में लिखा है। फिर अंडरस्कोर, अभी मेरे फर्स्ट कलर का डिटेल्स डालूंगा यहाँ पे। तो मैं फर्स्ट कलर लेता हूँ, समझिए ऑरेंज। फिर वापस से अंडरस्कोर, अभी इसमें मैं 3 साइज बनाता हूँ, एस और एम और एल। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज अंडरस्कोर एस लिखूंगा, पहले एस साइज की डिटेल डालूंगा। कलर में आप ऑरेंज सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप सिलेक्ट कर सकते हो सब चीज़ें। तो यहाँ पे मैं साइज भी डाल देता हूँ। वेरिएशन सेट एज डिफॉल्ट में यहाँ पे मैं वाई लिखता हूँ, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट डिज़ाइन नंबर का पहला प्रोडक्ट है, तो ये मेरा पेरेंट प्रोडक्ट बन जाएगा, इसके लिए मैं यहाँ पे वाई लिखता हूँ। बाद में आप इनके जो वेरिएशन डालोगे उसमें आपको ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नई डिज़ाइन रहेगी डिज़ाइन नंबर की, उसमें पहला प्रोडक्ट में आपको वाई डालना है, ये बात का ध्यान रखिएगा। स्टेटस में, अब स्टेटस में आपको सिलेक्ट करना है कि आपका आपका प्रोडक्ट एक्टिव रखना है, हिडन रखना है, फिर डिसेबल रखना है। अगर मैं एक्टिव रखता हूँ तो उसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट जो मार्केट प्लेस पे विजिबल हो जाता है। हिडन करता हूँ तो उसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट हाइड हो जाता है, जो कि सिर्फ स्पेसिफिकली प्राइवेट कलेक्शन में चले जाता है और सिलेक्टेड बायर्स को दिखेगा जो आप सिलेक्ट करोगे। डिसेबल करूँगा तो मतलब आपका प्रोडक्ट जो है वो डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आप जो भी स्टेटस सिलेक्ट करोगे यहाँ पे, बाकी जो चाइल्ड प्रोडक्ट्स आएंगे उसमें भी आपको सेम रखना है। तो यहाँ पे मैं एक्टिव रखता हूँ। अभी आपको अपना प्रोडक्ट नेम डालना है यहाँ पे, तो आप प्रोडक्ट नेम डाल दीजिए। यहाँ पे मैं अपना प्रोडक्ट नेम डाल देता हूँ और फिर डैश करके वापस से मैं अपना डिज़ाइन नंबर डाल देता हूँ। कैटेगरी सिलेक्ट कर दीजिए। जो आपने टेम्पलेट पे यहाँ पे जो कैटेगरी सिलेक्ट की है वही कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ये बात का ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी कैटेगरी को मैं छोड़ देता हूँ एज इट इज़। अभी लिस्ट प्राइसिंग में हमें फिल करना है लिस्ट प्राइस, होलसेल प्राइस, एमआरपी और जीएसटी। तो लिस्ट प्राइस एंड होलसेल प्राइस को आपको सेम ही रखना है। एमआरपी डाल दीजिए, अगर एमआरपी नहीं है तो उसको 0 कर दीजिए। और जीएसटी में अगर आपका 3% है, 5% है, 12%, उस हिसाब से आप ए बी सी में कर सकते हो। अगर 3% है तो ए, 5% है तो बी, सी 12% है तो सी। तो अभी मैं बी करता हूँ, मेरा 5%। अगर इन फ्यूचर अगर आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना है तो सिर्फ आपको होलसेल प्राइस को चेंज करना है। डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं पूरा डिस्क्रिप्शन सिलेक्ट करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ।
आपको इसमें स्पेस नहीं डालना है, कॉमा कॉमा में आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर ये डिस्क्रिप्शन सेम ही है तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में सेम कर देता हूँ। सर्च वर्ड्स में ये व्हाट्सएप पे किस तरह से काम करेगा, अगर समझो कि यहाँ पे मैंने मेंस कुर्ता लिखा है, अगर कोई बायर ये नाम से सर्च ऑप्शन में जाके सर्च करता है तो मेरा प्रोडक्ट उसको वहाँ पे विजिबल होगा। तो आपको आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड यहाँ पे सर्च वर्ड्स डालने हैं जो बायर सर्च कर सकता है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डिलीवरी पीरियड इज नथिंग बट द डेट ऑफ ऑर्डर। जिस दिन बायर ने ऑर्डर प्लेस किया है उस दिन के बाद से आप कितने टाइम पीरियड में आप प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हो, तो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं वो सिलेक्ट कर देता हूँ। इमेजेस, यहाँ पे इमेजेस के फाइल नेम आपको डालने हैं। फाइल नेम डालने से पहले आपको एक चीज़ करनी है जो कि फुल स्टेप है, जो है आपको वेंडर पैनल में जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, फाइल्स में जाना है। आप जैसे ही फाइल्स में जाओगे आपको सिर्फ ये दो फाइल्स दिखेगी कि प्राइवेट फाइल्स के अंदर आपको 3 फोल्डर्स क्रिएट करने हैं जो कि है एक्जिम, बैकअप एंड इमेजेस। तो ये फोल्डर कहाँ से क्रिएट करना, आप ये प्लस साइन न्यू फोल्डर पे क्लिक करोगे, उसे नाम दे दो एक्जिम का। एक्जिम के अंदर सेकंड फोल्डर क्रिएट कीजिए, उसको नाम दे दीजिए बैकअप का। बैकअप के अंदर इमेजेस का फोल्डर क्रिएट कीजिए, उसको नाम दे दीजिए इमेजेस का। तो इमेजेस में मुझे अभी यहाँ पे अपने प्रोडक्ट इमेजेस पहले अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं ये डिजाइन है वो सिलेक्ट कर उस पर क्लिक करता हूँ। तो अभी जहाँ पे आपका प्रोडक्ट है कि इमेजेस से, वहाँ से आप उसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, सॉरी अपलोड कर दीजिए। तो इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो ये देखोगे कि मेरे प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट के इमेजेस है वो अपलोड हो गए हैं यहाँ पे। सो इनके जो फाइल नेम है आपको हैज डिटेल्स एक्सेल में लिखनी है, जो भी आपके प्रोडक्ट इमेजेस रिलेटेड है वो पर्टिकुलर डिजाइन से। सो यहाँ पे मैं हैज डिटेल्स mk1.jpg लिखता हूँ। mk1.jpg, mk2.jpg से मेरे प्रोडक्ट के इमेजेस एज इट इज लिखे हुए हैं, जो फाइल नेम है उस हिसाब से ही। फिर आते हैं अवेबिलिटी में यूजर ग्रुप आईडीज एंड वेरीफाइड कस्टमर। यूजर ग्रुप आईडीज में यह है कि आपको आपके प्रोडक्ट किसको दिखाना है, बायर को, एजेंट को या डिस्ट्रीब्यूटर को। अगर आप ब्लैंक छोड़ते हो तो आपका प्रोडक्ट सबको विजिबल होगा। तो यहाँ पे आप कोड दे सकते हो 11 स्टैंड्स फॉर बायर, एजेंट के लिए 12 है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 13 है। तो यहाँ पे मैं एजेंट एंड बायर को ही दिखाना चाहता हूँ, तो मैं 11 और 12 लिखता हूँ। यहाँ पे अगर मैं वाई करता हूँ तो इसका मतलब है कि हमने जो यहाँ पे बायर और एजेंट सिलेक्ट किया है उनमें से जो वेरीफाइड रहेंगे उनको ही मेरे प्रोडक्ट विजिबल होंगे। अगर ये मैं सिलेक्ट नहीं करता हूँ वाई यहाँ पे, तो उसका मतलब है कि चाहे वो वेरीफाइड हो कि अनवेरीफाइड हो, बायर एंड एजेंट्स में से मेरे प्रोडक्ट सबको विजिबल होंगे। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट चाहे वो वेरीफाइड हो अनवेरीफाइड हो सबको दिखे। फिर आते हैं सेलिंग रेंज में। सेलिंग रेंज में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपको कैसे सेल करना है। अगर ओपन सेट में आपको करना है तो यहाँ पे आपको ओपन लिखाना है, कस्टम सेट में करना है, कस्टम में आपको बेचना है, मतलब आपको अपने हिसाब से बेचना है तो कस्टम लिखिए। कलर रेंज में बेचना है तो 604, तो हमने यहाँ पे कोड दिए हुए हैं वो आपको फिल करना है। ओपन का मतलब क्या होता है कि आप बायर पे छोड़ रहे हो कि आपको उनको इंडिविजुअल कलर, इंडिविजुअल साइज, उनके कितने क्वांटिटी रेशियो में चाहिए वो परचेज कर सकता है। कस्टम में आपके ऊपर है कि आप एक सेट बनाते हो, ग्रुप बनाते हो साइजेस का, कलर्स का, तो रेशियो सेट कर देते हो, उसको एक ही ग्रुप में डाल देते हो, तो वो बायर को उसको उस हिसाब से ही परचेज करना पड़ेगा। कलर रेंज इज नथिंग बट द इंडिविजुअल कलर ऑफ सेम साइज विल फॉल इन सेम ग्रुप। तो उसका मतलब है कि मैं ऑरेंज कलर के डिफरेंट साइजेस बनाता हूँ, तो ऑरेंज का एस है तो ये पर्टिकुलर डिजाइन में दूसरा कलर भी है जो येलो है। एग्जांपल इस येलो कलर का कुर्ता है, उसमें एस साइज है, तो ऑरेंज का एस और येलो का एस विल फॉल इनटू सेम ग्रुप, तो वो एक ही ग्रुप में चला जाएगा। यहाँ पे आपको एक ही ग्रुप में डालना है। फिर आप रेशियो सेट कर दीजिए। तो बायर जब उस बायर को अगर ऑरेंज का एस लेना है तो उसको कंपलसरीली येलो का भी एस लेना पड़ेगा। तो वैसे ही साइज रेंज हो जाता है। साइज रेंज में कैसा है कि इंडिविजुअल कलर के जितने साइजेस है वो आपको एक ही ग्रुप में डालना है और उसका रेशियो सेट करना है। तो यहाँ पे अभी मैं साइज रेंज में सेल करना चाहता हूँ, मैं मैन की साइज रेंज में, तो मैं 611 कोड लिखता हूँ, उनको ये पर्टिकुलर साइज को एक ग्रुप में डालता हूँ, एक ग्रुप में, और यहाँ पे रेशियो 1 कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ब्रांड नेम डालना है आपका, तो यहाँ पे मैं ब्रांड नेम डाल देता हूँ। फिर मेक कौन सा है आप वो सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ से जो भी फीचर्स है आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड आप वो सिलेक्ट कर दीजिए।
आप अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड फीचर्स जो है वो आप डाल सकते हो यहाँ पे। तो मैं सब सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये जो है फीचर्स मैंने अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड सिलेक्ट कर दिया है। तो जो फर्स्ट डिज़ाइन है मेरा, उसमें मैंने पहले डिज़ाइन में ऑरेंज कलर का डाला है, उसमें एस साइज़ है। अभी समझिए कि ये पर्टिकुलर डिज़ाइन में मैं दूसरे साइजेस भी बनाता हूँ ये पर्टिकुलर कलर में, तो मैं सेम वापस से लिखूँगा MK101_ ऑरेंज। खाली एस के जगह पे मैं लास्ट में _M कर दूंगा। यहाँ पे मैं कलर सेम है तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, साइज में मैं M लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं Y नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरा वेरिएंस प्रोडक्ट है पर्टिकुलर डिज़ाइन नंबर के अंदर ही। अगर मेरा स्टेटस एक्टिव है, प्रोडक्ट नेम भी सेम है, कैटेगरी भी सेम ही है, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अगर मेरा प्राइसिंग डिफरेंट है इसका तो मैं सिर्फ प्राइसिंग चेंज कर दूंगा। मैंने यहाँ पे प्राइसिंग चेंज कर दी है। GST अगर मेरा सेम ही है, GST मेरा सेम है, डिस्क्रिप्शन अगर सेम है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मेरा सर्च वर्ड भी सेम ही है, डिलीवरी भी सेम ही है, तो मैं उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये भी सेम ही है मेरा। यूज़र ग्रुप ID इज वेरीफाइड, रेंज, ग्रुप टाइप, वेरिएशन ग्रुप भी सेम ही है, डेमो फीचर्स भी सेम ही है, तो मैं उसको पूरा सेक्शन को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यही पर्टिकुलर डिज़ाइन में यही पर्टिकुलर कलर में दूसरा साइज़ है, तो मैं वो लिख देता हूँ _ऑरेंज _M के जगह पे लास्ट में अभी L में है तो L, यहाँ पे मैं ऑरेंज लिख देता हूँ, साइज़ में L कर देता हूँ। यहाँ पे ये मेरा शैली प्रोडक्ट है, बाकी प्राइसिंग सब कुछ सेम है, तो मैं कॉपी करता हूँ ये सब चीज़ों को, उसे मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। अभी यही पर्टिकुलर डिज़ाइन में मेरे पास दूसरे कलर्स में भी है, तो मैं वापस से सेम ही लिखूँगा MK101 ऑरेंज के जगह पर अभी मेरा दूसरा कलर है, वेरिएंस है, तो मैं रेड लिखता हूँ यहाँ पे, समझिए, और S साइज़ है। यहाँ पे मैं कलर में रेड लिख देता हूँ, S साइज़ है। यहाँ पे मैं Y नहीं लिखूँगा। अगर मेरा प्राइसिंग जो ऑरेंज की S साइज़ सिमिलर ही है, प्राइसिंग एंड एवरीथिंग, तो मैं वापस से वही सब सिलेक्ट कर देता हूँ फीचर्स तक पूरा, और उसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। खाली आप एक बार चेक कर दीजिए कि आपने प्राइसिंग बराबर डाली है, इमेजेस भी बड़ा प्रॉपर है, यूज़र ग्रुप भी प्रॉपर है, रेंज ग्रुप टाइप भी प्रॉपर है। खाली मैं साइज रेंज में सेल कर रहा हूँ, तो ये पर्टिकुलर मेरा जो ऑरेंज कलर का है सेट, उसको मैंने A ग्रुप में रखा है, और मैं चाहता हूँ कि रेड कलर का जो साइजेस है मैं उसको दूसरे ग्रुप में रख दूँ, तो मैं उसको B कर देता हूँ। बाकी अगर सब सेम ही है, वापस अभी इसमें दूसरा साइजेस ऐड करूँगा रेड में, 101_ रेड S के जगह पे M साइज है, ये मेरा रेड रहेगा, M आ जाएगा। अगर ये सब मेरा साइज प्राइसिंग सब से सेम ही है, मैं वापस से सब सेम ही सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं ग्रुप में खाली B लिख देता हूँ क्योंकि वो रेड कलर का जो है ये पर्टिकुलर सेट में बेचना चाहता हूँ। रेशियो अगर सब सेम ही है, वापस से फीचर्स कॉपी कीजिए, पेस्ट कर दीजिए। पर्टिकुलर साइज में भी और एक साइज में ऐड कर देता हूँ, _रेड _L, रेडी है, L है। खाली प्राइसिंग अभी देख लीजिए, आप अगर सेम ही प्राइसिंग में बेच रहे हो तो उसको पूरा आप कॉपी कर सकते हो। सेम ग्रुप में है वो चेक कर दीजिए, साइज रेंज में बराबर डाला है आपने वो चेक कर दीजिए, यस राइट है। अगर प्राइसिंग चेंज करना आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये मैंने पहला डिज़ाइन नंबर जो है मेरा, उसके वेरिएंट्स मैंने सब ऐड कर दिए। अभी मेरा न्यू डिज़ाइन है, तो मैं यहाँ पे न्यू डिज़ाइन का डालता हूँ। डिज़ाइन नंबर डाल दी मैंने MK121_, फिर कलर डाल देता हूँ, वाइट कलर का है, उसमें S में बनाता हूँ। वापस से आप कलर लिख दीजिए, S साइज़ है।
यहाँ पे वाई लिखूंगा मैं, क्योंकि मेरा सेकंड डिज़ाइन नंबर जो है उसका पहला प्रोडक्ट की डिटेल डाल रहा हूँ, इसके लिए ये मेरा पेरेंट प्रोडक्ट रहेगा, एक्टिव रखना चाहता हूँ मैं। फिर आप उसका प्रोडक्ट का नेम डाल दीजिए। नेम डालने के बाद मैं डैश कर देता हूँ, मैं डिज़ाइन नंबर डाल देता हूँ वापस से। सेम कैटेगरी है, कॉपी पेस्ट करता हूँ। कॉपी पेस्ट करता हूँ, फिर प्राइसिंग में ये जो प्राइसिंग है मैं वो डाल देता हूँ। टेक्स्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, सेम ही है। डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है। अगर ये वापस से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी सेम ही रहेगा, सर्च वर्ड्स भी सेम ही है तो सेम रखो, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। डिलीवरी पीरियड सिलेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे इमेजेस में डालने से पहले आप मेक श्योर कीजिए कि आपने यहाँ पे प्रोडक्ट इमेजेस अपलोड कर ली है, वापस से इस पर सिलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हो। तो ये मेरे न्यू प्रोडक्ट इमेजेस है ms1.jpg। तो ये मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख देता हूँ ms1.jpg ms2.jpg। अभी यहाँ पे मैं बायर को ही दिखाना चाहता हूँ, इसके लिए बायर ही सिलेक्ट करूँगा। वेरीफाइड हो गया, यस। अभी यहाँ पे मैं कलर रेंज में सेल करना चाहता हूँ तो 604 लिखता हूँ, उसको एक ग्रुप में डाल देता हूँ। वेरिएशंस डाल देता हूँ, रेशियो डाल देता हूँ। फिर अगर आप सिलेक्ट कर दीजिए कि फीचर्स अगर सेम ही है तो मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, अगर स्लाइटली चेंज है तो आप वो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं समझे चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया है फीचर्स, आप चेंज कर सकते हो। अब ये पर्टिकुलर डिज़ाइन में मेरे वेरिएशंस है पर्टिकुलर कलर में, तो यहाँ पे मैंने सेम एज इट इज़ कॉपी कर लिया है। खाली मैं चेक कर लेता हूँ ये डिज़ाइन नंबर बराबर है। प्रोडक्ट कोड में यहाँ पे एस के जगह पे मैं एम कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एम लिख देता हूँ। ये मेरा चाय प्रोडक्ट है, इसके लिए वाई हट जाएगा। स्टेटस में ए रहेगा, प्रोडक्ट नेम बराबर है, कैटेगरी बराबर है। प्राइसिंग में मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं चेंज कर देता हूँ। जीएसटी बराबर है, इमेजेस बराबर है। मैं यूज़र ग्रुप देख लेता हूँ। ये कैटेगरी में अभी ये मैं कलर रेंज में सेल करना चाहता हूँ और इसको मैं सेट में नहीं, अलग अलग कलर में जाएगा। तो कलर रेंज इज नथिंग बट इंडिविजुअल कलर ऑफ सेम साइज, उनको एक ग्रुप में डालना है। तो ये मेरा दूसरा ग्रुप में चला जाएगा। यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अभी इसमें ही मैं दूसरा कलर ऐड करता हूँ। समझिए मैंने ये वेरिएशन ग्रुप कोड डाल दिया है। प्रोडक्ट कोड में मैं 121 लिखता हूँ, अंडरस्कोर अभी दूसरा कलर है तो अभी मैं इसमें ब्लैक बनाता हूँ। तो ब्लैक लिखता हूँ अंडरस्कोर एस। यहाँ पे मैं कलर सिलेक्ट कर देता हूँ ब्लैक, ये एस हो जाएगा। यहाँ पे मैं वेरिएशन सेट एज डिफॉल्ट में कुछ फिल नहीं करूँगा। अगर मेरा वाइट एस की जो मैंने डिटेल्स डाली है, अगर मेरा प्राइसिंग सब कुछ सेम ही है तो मैं एज इट इज सिलेक्ट करूँगा सब फीचर्स तक। मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। में मैं दूसरा साइज भी बनाता हूँ तो मैं वो लिखता हूँ वापस से MK121 अंडरस्कोर ब्लैक अंडरस्कोर M ब्लैक साइज में M। अगर वाइट साइज अगर इसकी डिटेल सेम ही है जो वाइट की M की डाली हुई है वो वापस से आप पूरा कॉपी कर सकते हो। कॉपी कर दीजिए और उसे पेस्ट कर दीजिए। तो ये मैंने प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स डाल दी है। इस तरह से आप हर एक न्यू डिज़ाइन नंबर और उसके वेरिएशंस ऐड कर सकते हो। खाली ध्यान देना है कि प्रोडक्ट कोड में आप डिफरेंट साइजेस डालोगे, उसमें आपको लास्ट में चेंज करनी है। जो फर्स्ट प्रोडक्ट की डिज़ाइन रहेगी उसकी डिटेल्स रहेगी, उसको वेरिएशन सेट एज डिफॉल्ट में वाई लिखोगे, उसके चाइल्ड प्रोडक्ट्स में वाई नहीं लिखोगे। आपको प्राइसिंग में ध्यान देना है और कैसे सेल कर रहे हो उस पर ध्यान देना है, जो कि सेलिंग रेंज में है उसमें ध्यान देना है, और इमेजेस में। तो जैसे ही डिटेल्स डाल देते हो आपको जाना है डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट शीट है, यहाँ पे आपको अपनी शीट को सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं शीट को सिलेक्ट करता हूँ और उसको मैं एक्सपोर्ट टू CSV कर देता हूँ। तो आपको जहाँ फाइल आपको सेव करनी है आप कर सकते हो। तो ये मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, ये मैंने सेव कर दिया।
सेव करने के बाद आपको आना है वेंडर पैनल में, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, इंपोर्ट डेटा और प्रोडक्ट्स में जाने के बाद आपको ये प्लस साइन है जो प्रीसेट का है, आप उस पर क्लिक कीजिए, आप फाइल सिलेक्ट कर दीजिए, जो फाइल है आपने सेव की है जहाँ पे आप वो सिलेक्ट करो और उसे ओपन कर दो तो आपका फाइल यहाँ पे आ जाता है। फिर आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, CSV डेलीमीटर में आपको सेमीकोलन को सिलेक्ट करना है और इमेजेस में स्लैश के जगह पे आपको कॉमा डालना है और उस पर क्रिएट कर दीजिए। क्रिएट करने के बाद आप आइए फील्ड मैपिंग में। फील्ड मैपिंग में आपको ये सिर्फ एक ही बार सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी मल्टी वेंडर जो आपके सामने है, लैंग्वेज के सामने आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है तो आप वो सिलेक्ट कर दीजिए। वेरिएशन ग्रुप कोड, प्रोडक्ट कोड, वेरिएशन सेट एज डिफॉल्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ें यहाँ पे दी है उसको सेम एज इट इज सिलेक्ट कीजिए। अगर गाय में आपने गलती से कुछ गलत सिलेक्ट कर दिया तो वो एरर में चला जाएगा और आप कैच नहीं कर पाओगे कि आपने गलती कहाँ की है। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी, सेकेंडरी कैटेगरी, प्राइस, होलसेल प्राइस, GST, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, सिलेक्ट कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन, वर्ड्स, इमेजेस में ध्यान रखना है कि आप एडवांस इंपोर्ट इमेजेस सिलेक्ट करें। वेरीफाइड कस्टमर्स, ग्रुप रेशियो ऑफ फीचर्स। तो आप सिलेक्ट करने के बाद आप खाली एक बार देख लीजिए कि आपने प्रॉपर्ली सब सिलेक्ट किया है। फिर आप सेटिंग्स में आइए। सेटिंग्स में ये परफॉर्म टेस्ट इंपोर्ट जब भी आप कोई फर्स्ट 5 प्रोडक्ट्स अपलोड करोगे तभी आपको सिलेक्ट करना है। जब 6 कैटेगरी आप कोई नया प्रोडक्ट अपलोड करने जाओगे उस पर सिलेक्ट नहीं करना, तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ इसके लिए मैं सिलेक्ट नहीं करता हूँ। आप इंपोर्ट ऑल प्रोडक्ट फ्रॉम दी फाइल कीजिए, यहाँ पे वो सिलेक्ट कीजिए, तो बाकी कुछ चेंजेस नहीं करनी है, आप सेव कर दीजिए और उसे इंपोर्ट कर दीजिए। तो जैसे इंपोर्ट करोगे आपके प्रोडक्ट्स अपलोड हो गए हैं, आप जाइए प्रोडक्ट्स में, वापस से प्रोडक्ट्स में जाइए तो आप देखोगे ये रहे मैंने जो न्यू 2 प्रोडक्ट्स को अपलोड किए हैं, मैन सॉलिड ऑरेंज कुर्ता। अभी मैं इसमें जाता हूँ जो कि मेरा MK101 है, जो फर्स्ट डिज़ाइन था ये रहा। उसके वेरिएंट्स जो मैंने ऐड किए थे यहाँ तक रेड कलर में भी, वो अपलोड हुए कि नहीं तो आप कैसे चेक कर सकते हो। मैं इसमें जाता हूँ, उसमें क्लिक करता हूँ, आप देखोगे जो मैंने डिटेल्स डाली हुई थी, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी सिलेक्ट किया था, इमेजेस भी अपलोड हो चुका है, स्टेटस जो मैंने एक्टिव रखा था, GST भी सिलेक्ट है। प्राइसिंग इन इन्वेंट्री में आप देखोगे प्राइसिंग भी जो मैंने डाली हुई थी वो आ गई है। एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाना है मुझे, वेरीफाइड को नहीं, चाहे वो वेरीफाइड ऑन वेरीफाइड हो दोनों को दिखेगा। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आ चुका है, सर्च वर्ड्स भी आ चुका है, डिलीवरी पीरियड भी मैंने जो डाली थी वो आई है। वेरिएशंस चेक करते हैं, जो भी मैंने वेरिएशंस डाली थी, ऑरेंज की साइजेस और रेड की साइजेस आप देखोगे ये रही। जो ग्रुप मुझे सेलिंग रेंज में, जैसे मैंने साइज रेंज में मुझे सेल करना था तो मैंने जो ग्रुप अलॉट किया था वो आ चुका है, आप देखोगे ए में। तो अगर कोई बायर को ऑरेंज लेना है एस साइज तो उसको ऑरेंज कंपलसरी M और L भी लेना पड़ेगा क्योंकि वो एक ही ग्रुप में और ये रेशियो में लेना पड़ेगा। जो मैंने फीचर सिलेक्ट किए थे वो भी आ चुके हैं, आप देखोगे सारे फीचर्स आ गए हैं। ये सेकंड प्रोडक्ट जो मैंने डाली थी डिटेल्स MK121 की, ये रही, इसमें वाइट और ब्लैक है तो आप देखोगे
इस पे क्लिक करता हूँ, सारी डिटेल्स आ जाती है, इमेजेस, वेरिएशंस भी आ गई है। इसमें मैंने कलर रेंज में सेल करना चाहता था तो वाइट की एस और ब्लैक की एस जो एक ग्रुप में आ गई है, और ब्लैक की एम और वाइट की एम दूसरे ग्रुप में आ गई है। तो बायर को अगर वाइट एस लेना है तो कंपलसरी ब्लैक एस भी लेना पड़ेगा, ये रेशियो में। फीचर्स भी सिलेक्टेड है। सो अभी मैंने जो प्राइसिंग चेंज किए थे यहाँ पे, अब दिखा, ये देखिए जो वाइट की एम की प्राइस है और एस की प्राइस है वो मैंने चेंज की हुई है। तो मेरा एम का प्राइस ज़्यादा है पेरेंट प्रोडक्ट से, मतलब वो मैं दूसरे प्राइस में सेल करता हूँ। तो आप देखोगे मॉडिफाइड प्राइसिंग में डिफरेंस अमाउंट आ चुका है 100 का। तो मेरा बायर को दिखेगा कि ये प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिफरेंट है, वो 500 में है, 400 में नहीं है, जो भी आपने प्राइस सेट की हुई है। सो इस तरह से आप प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो। सो आपको बार बार वापस से इंपोर्ट डेटा में जब आप इंपोर्ट करते हो, सो आपको बार बार यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पर क्लिक कर सकते हो, वापस से जो आपने फाइल अपलोड की हुई है, आप न्यू फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई नई कैटेगरी इस पर सिलेक्ट कर सकते हो, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, फील्ड मैपिंग एक बार चेक कर सकते हो, सेटिंग्स में देख लेना आप एक बार कि कुछ चेंज करना है। अभी मैं आपको एक बार अपडेटेड भी दिखा देता हूँ कैसे अपडेटेड है। अभी ये MK121 जो है मुझे वो साइज रेंज में ही सेल करना है, तो यहाँ पे मैं सब सेम रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है, 611 में मैं सेल करना चाहता हूँ। इसको मैं A दे देता हूँ, इसको मैं B दे देता हूँ ब्लैक कलर की, और उसको मैं वापस से डैशबोर्ड में जाके एक्सपोर्ट टू CSV करूँगा, वही जहाँ पे मैंने सेव किया उस पर ही ओवरराइट कर दूंगा। तो मैंने इस पर ओवरराइट कर दी है, सेव कर देता हूँ, ये मेरा फाइल सेव हो गया। अब मैं वापस से जाता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में जाता हूँ, इंपोर्ट डेटा प्रोडक्ट्स। तो मैंने ऑलरेडी एक फाइल अपलोड की हुई थी, तो वो आपको यहाँ पे लिस्टेड फॉर्मेट में आ जाएगा, आप वापस से उस पर ही क्लिक कर सकते हो। तो आप देख सकते हो बॉयज़ मेंस एथनिक कुर्ता, ये रहा। मैं उस पर क्लिक करता हूँ, वापस से वही फाइल सिलेक्ट करता हूँ जहाँ पे मैंने ओवरराइट की है, वो सिलेक्ट करता हूँ, उसे सेव कर देता हूँ। फील्ड मैपिंग में आपको वापस से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सेटिंग्स में आप देख सकते हो। तो आप इंपोर्ट नहीं करोगे क्योंकि मैंने अपडेट किया है, तो अपडेट करता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं अपडेट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट करता हूँ, सेव कर देता हूँ, इंपोर्ट। कि मेरा, आप देखोगे मेरा प्रोडक्ट जो वो अपडेटेड हो गया है। प्रोडक्ट्स में जाके आपको एक बार चेक करा देता हूँ। तो इसमें मैंने चेंज किया था MK121 में, मैं इसमें साइज़ रेंज में सेल करना चाहता था। तो आप देखोगे साइज़ रेंज में आ चुका है, और जो ग्रुप मैंने अलॉट किए थे वो आ चुके हैं। वाइट के S और M एक ग्रुप में है, ब्लैक के S और M दूसरे ग्रुप में है। तो इस साइज रेंज में सेल बायर को परचेस करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप बल्क प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो। थैंक यू।